हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के इस सेशन में हम DB2SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है stddev_samp। ठीक है। लास्ट सेशन में हमने क्या टॉपिक कवर किया था? हमने देखा था कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के लिए। आज भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड ही देख रहे हैं, बट इसमें हम क्या करेंगे, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो जब भी आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो उस केस में आप इस फंक्शन का यूज करोगे जिसका नेम है stddev_samp, जहाँ पे samp क्या डिनोट कर रहा है, सैंपल को। क्लियर? अब इसको यूज कैसे करना है? तो यूज करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड हमारे पास रहता है जिसमें हम एक एसक्यूएल आरपीजी लिए प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं और उस प्रोग्राम के अंदर उस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ। प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो एक कांस्टेंट बनाया है जो हम हर सेशन में हर प्रोग्राम में बनाते हैं। और इस कांस्टेंट को हम किस लिए यूज करते हैं? अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए। तो जब भी ये प्रोग्राम कंपाइल होगा उससे पहले, मतलब कंपाइल होने के बाद में, क्वेरी एग्जीक्यूशन के बाद में हम कोड में ही वेरीफाई करेंगे कि अगर हमारी क्वेरी जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई तो हम जो भी फ्लो है हमारा उसके लिए प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज हम एक कोई भी एरर मैसेज शो कर सकते हैं कि ये क्वेरी फेल हुई है। क्लियर? लाइन नंबर 13 पे हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 13 पे हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट नेम से। इस वेरिएबल में हम जो भी क्वेरी से हमारा आउटपुट आएगा उसको स्टोर करने वाले हैं। फिर ये 3 लाइन जो है वो है सेट किया, जिससे हमने ऑप्शन को कमिट को स्टार नन पे, और ये हम यूज करेंगे कमिटमेंट कंट्रोल को नन पे सेट करने के लिए। इस प्रोग्राम के लिए ये ऑप्शनल है ना? अगर आप चाहो तो ये 3 लाइन स्किप भी कर सकते हो। बाद में हमने एक यहाँ पे मेन जो क्वेरी लिखी है जिसमें हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं वो ये है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, exec SQL जो है एग्जीक्यूट SQL, सेलेक्ट stddev जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन को, अंडरस्कोर सैम्प। सैम्प मीन्स सैंपल। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस कॉलम के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल कैलकुलेट करेगा, और फिर जो भी आउटपुट आएगा उसको स्टोर करेगा होस्ट वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। ठीक है। डेटा कहाँ से ले रहे हैं हम? डेटा ले रहे हैं टेबल 1 से। तो मेरे पास एक शर्मित लाइब्रेरी में मैंने एक टेबल बनाया हुआ है टेबल 1 नेम से। उसके अंदर हमारे पास ये मंथली सैलरी का डेटा है जो हमने पहले वाले सेशन में टेबल भी देखी थी। मैं फिर से आपको एक बार टेबल दिखाऊंगा। तो उस टेबल से हम कॉलम यूज कर रहे हैं मंथली सैलरी। ठीक है। तो जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हम चेक करेंगे एसक्यूएल स्टेट को कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो डिस्प्ले कर दो रिजल्ट को, और वैलिड नहीं है तो डिस्प्ले कर दो मैसेज को क्वेरी एंडेड विद एन एरर। ठीक है। अगर वैलिड है तो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं है तो एसक्यूएल स्टेट शो करेंगे, साथ में एरर मैसेज भी प्रिंट करेंगे कि क्वेरी जो है वो किसी रीजन से एंड हुई है एरर के साथ में। और फिर एंड इफ INLR को ऑन कर दो। ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है और कॉल करना है। तो अभी आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, 1134। एक्चुअल में हमने इसका जोन डेसिमल रखा हुआ था इसलिए इस तरह से आउटपुट आ रहा है, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इसका डेसिमल में आउटपुट है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। उससे पहले मैं आपको एक कॉलम दिखा देता हूँ जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 जो मेरा लाइब्रेरी का नेम है स्लैश टेबल 1, और एंट्रेट किया। तो यहाँ पे क्या है, मंथली सैलरी, जिसमें हमने कुछ सैलरी स्टोर की हुई है, इसी कॉलम पे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्वेरी में। तो मैंने क्वेरी कैसे लिखा, सेलेक्ट stddev_samp फॉर मंथली सैलरी एज, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एलियास नेम, तो इसको अभी कर देते हैं हम stddev अंडरस्कोर, या फिर यहाँ पे लिखते हैं सैंपल। ठीक है। आप चाहो तो कुछ भी इसको कस्टमाइज कर सकते हो टेक्स्ट को, फ्रॉम टेबल 1, और यहाँ पे एंटर कर दो। तो ये देखो stddev सैंपल, और वैल्यू क्या आ रही है 1.134, वहाँ पे प्रोग्राम में क्या आ रही थी 1134। ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। ये एक्चुअल पूरी जो कंप्लीट वैल्यू है वो ये है उसकी सैंपल डेविएशन के लिए, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए, अभी हम मंथली सैलरी के लिए निकाल रहे हैं, आप किसी और कॉलम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो उस केस में आपको सिंपल ये std सैंपल डेव फंक्शन का यूज़ करके सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन मैथ।